नमस्ते दोस्तों, आप सभी फिर से हमारे चैनल सक्सेस स्टोरी में स्वागत है। मैं हूं संदीप कुशवाहा और आज हमारे साथ एक और गेस्ट हैं जो कि इंडिया के ही हैं। अमेरिका में जाके एज लाइक साइंटिस्ट हैं जो कि वहां पे साइंटिस्ट का काम करते हैं और उनकी आज हम सभी लोग आपके सामने उनकी मोटिवेशनल इंप्रेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वो आज हमारे चैनल पे और उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। वो एक यूट्यूबर भी है और एक साइंटिस्ट भी है जिनकी जर्नी को आप सभी के सामने मैं बताने वाला हूँ। उन्होंने कैसे कैसे ग्रोथ किया अपने उन्होंने अमेरिका पहुंचा है, उनकी जर्नी को जानेंगे। तो चलिए उनसे आप सभी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। आपसे पहले हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे आप अपने चैनल्स पे अपना इंट्रो देते हैं, सेम वैसे ही आप हमारे चैनल्स पे भी आप हमारे व्यूअर्स के सामने सेम वैसा ही इंट्रो आप दे तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार बोलता हूं और आपके दर्शकों को भी दिल से नमस्कार बोलता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा। ये सर मैं बता दूं, ये जो आपका इंट्रो होता है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि जब आप वीडियो स्टार्ट करते हो तो ये जो इंट्रो होता है काफ़ी अच्छा होता है। और जो हमारे इंडियंस है ये सबके लिए होता है, यानी कि ऑल इंडियन, वो भले ही कोई रिलीजन्स हो, या हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर सिख हो या फिर किसी भी कास्ट का हो, आप सबको एक बार अपने तरफ से नमस्कार करते हैं। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि मेरा जो इंट्रो मैं देता हूँ, मैं बोलता हूँ सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल का स्टाइल। मुझे काफ़ी लोग ईमेल करते हैं और काफ़ी लोग मेरे दोस्त लोग भी हमको अब इसी तरीके से ही बात करते हैं। और कुछ के मेरे फ्रेंड के जो बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं और उनसे फ़ोन करवाते हैं ये जानने के लिए, मेरे से यही सुनने के लिए फ़ोन करवाते हैं कि लोगों में नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सुनवाता हूँ तुमको। तो इस तरह से कभी कभी हो जाता है मेरे साथ। तो सर एक आपसे सबसे पहला ये क्वेश्चन रहेगा कि आप थोड़े अपने बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए जिसे लोग जाने आपके बारे में। बहुत सारे लोग आपके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे, तो मैं आपसे बता दूं कि आप ओपनली अपना जो भी इंट्रोडक्शन है, आप मतलब जो भी आपका इंट्रोडक्शन है इंडिया का, वो सीधे हमारे व्यूअर्स के सामने रखिए ताकि लोग आपके बारे में जान सके। और आपने इतना अच्छा काम किया है, इसके भी बारे में आप बताइए थोड़ा मैं व्यूअर्स को। जैसा कि आपने पूछा कि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं अपने बारे में तो मैं क्या बताऊं कि मेरा जो है बनारस के पास मेरा घर है और मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूं यहाँ तक। और मेरी पढ़ाई लिखाई सब इंडिया से हुई है। मैं इंडिया में पीएचडी करके फिर अमेरिका आया हूँ। और जब मैं यहाँ आया था तो एज ए रिसर्चर आया था। तो इसको पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप बोलते हैं। पोस्ट डॉक्टोरल मतलब होता है कि जैसे डॉक्टोरल मतलब होता है पीएचडी, पोस्ट डॉक्टोरल मतलब पीएचडी के बाद वाली जो जॉब होती है उसको पोस्ट डॉक्टर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं। तो उसके बाद से हमने वहाँ पे प्रमोशन हो करके करंट में मैं जो है डायरेक्टर हूँ जीन थेरेपी वायरस वेक्टर कोर, जो कि हमारा मेन मकसद है कि हम ऐसे जीन को ऐसे मीडियम में वायरस में डाल के फिर उसी वायरस को किसी के ब्रेन में या टिश्यू में कहीं भी हम डाल सकते हैं, उस जीन को हम फिक्स कर सकते हैं अगर उस जीन में कोई प्रॉब्लम है तो। ओके सर, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो आपकी यहाँ से बनारस से और जो अमेरिका की जर्नी है उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे, कैसे कैसे आपने मेहनत की उस मुकाम पे जाने के लिए और अच्छी ऐसी अचीवमेंट को गेन करने के लिए कि आप अमेरिका में जाके एक एज ए लाइक साइंटिस्ट हैं और ऐसा काम करते हैं जो कि काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम सभी के लिए। क्योंकि हमारे जो मतलब हमारे यहाँ से जो इंडिया है, यहाँ पे लोग डॉक्टर, जो हमारे डॉक्टर है उन्हें एक भगवान के रूप में मानते हैं। तो आप ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप अपनी जो बनारस से अमेरिका की जर्नी है उसे हमारे व्यूअर्स के सामने बताइए ताकि लोग आपसे मोटिवेट हों, आपके जर्नी को समझे जाने। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत गरीब परिवार से था। गरीब से भी नीचे तबका आप कह लीजिए। और मैं 11-12 तक मैं पढ़ने में बिलो एवरेज था। मुझको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था और मुझे किसी भी प्रकार का घर से प्रेशर भी नहीं था कि तुम पढ़ लो, तुम्हें पढ़ने नहीं आता, ऐसा करके मुझे कोई प्रेशर नहीं था। और जैसे कि लोग कहते हैं ना, अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा, है ना, तो जो ज़्यादा घूमता है उसको ज़्यादा नॉलेज होता है। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोग इस चीज़ को फॉलो करें, लेकिन मेरे साथ ऐसा था। तो मेरे पास किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं था। इसी वजह से मैं जो है हाई स्कूल में एक बार फेल भी हो गया था, क्योंकि मैं लिखा ही नहीं था एग्जाम में, तो पास कहाँ से होऊंगा। और उसके बाद मैं समहाउ जब मैं 12th पास किया
12th पास करने के बाद जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया तो वहाँ से मेरी जो है लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, आप मान सकते हैं कि मेरा बीएससी करना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और उसका मेन कारण मैं जो है अपने पिताजी का वो क्षण में मानना चाहूँगा, उस क्षण को देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक दिन मैं अपने कॉलेज से वापस जा रहा था, उन्होंने मुझे 10 रुपये दिए और वो एक्का पे बैठ के जा रहे थे अपने घर की तरफ। मैं जो है अपने कॉलेज से जा रहा था अपने रूम की तरफ, शाम के 4 बज रहे थे। तो उन्होंने एक्के पे मेरी नज़र उनसे पड़ी और उन्होंने मुझे जो है 10 का नोट दिया और उस 10 रुपये ने मेरी जो है तकदीर ही बदल दिया। ये सोच के जैसे कि आप जानते हैं कि गांव में आज भी पापा या मम्मी अपने बेटे को कभी आई लव यू नहीं बोलता है, ठीक है, और बेटा भी नहीं बोलता है या बेटी भी छोटी रहती है तो हंसी मजाक में बोल देती है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो कोई बोलता नहीं है ना। तो फॉर्मेलिटी, हालांकि प्यार तो होता है लेकिन वो बोलता नहीं उस चीज़ को कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बोलता नहीं है। तो गांव में हमको कोई पिताजी मेरे 10 रुपये देना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने मुझे कैसे दे दिया है 10 का नोट ठीक है। और तो उस दिन से मैंने सोचा कि अब कुछ करते हैं लाइफ में, और मैं काफ़ी चीज़ें सोचा उस दिन और एक हफ्ते तक मैं सोचता रहा और रोता भी रहा उस 10 रुपये को लेकर के। और उसके बाद से मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया और बीएससी में मैंने टॉप किया, फिर बीएससी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर एमएससी में मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। तो उसके बाद मैं टॉप करता ही चला गया। तो मुझे कभी पढ़ने उड़ने को लेकर के कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सर आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें बताएंगे कि आपने बीएससी कहाँ से की है? ज्ञानपुर ये भदोही में एक कॉलेज है, VNGIC, KNPG पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। एमएससी भी मेरा वहीं से, बीएससी भी मेरा वहीं से। ओके, थैंक यू सर। तो सर जो आपकी जर्नी है काफ़ी इंप्रेशनल है, और मैं आप सभी को एक बता दूं चीज़ कि सर ने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपनी जर्नी के बारे में। आप सभी लोग देखना चाहो तो काफ़ी आप सभी को मोटिवेट करेगी वो वीडियोस जो इन्होंने अपने चैनल पे बना रखी है। इतनी ऑसम वीडियोस हैं कि आप लोग देखोगे तो ज़रूर मोटिवेट होगे और सर से इंस्पायर भी होगे। सर की जो जर्नी है काफ़ी इंस्पिरेशनल है, मैंने देखा था खुद। मैं बता दूं कि एक बार मैंने सोच के एक बार फील किया था अंदर से कि हाँ, अगर जो अपने लाइफ में इस चीज़ को लाया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियंस हैं, जो लोग अदर्स कंट्री में जाके वर्क करना चाहते हैं, वो ऐसे काम करें तो फाइनली वो अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं और अदर्स कंट्री में जाके वर्क कर सकते हैं। आप सब लोग जाके इनके चैनल्स पे देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर मैं आपसे एक बार पूछ सकता हूं कि ये जो भी वो वीडियोस है अपने चैनल्स पे, अपने जो डिस्क्रिप्शन है, इस पार्ट को मैं कट कर दूंगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये सारी है इनको मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल सकता हूँ अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में? जी। हाँ सर। तो सर का जो चैनल है और इस जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं, इन्होंने जो अपने लाइफ जर्नी को वहाँ पे एक्सप्लेन किया अपने चैनल पे, उन सारी वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इनके चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सब लोग जाके एक बार देखिएगा। मैं बता रहा हूँ कि आप सब लोग बहुत ही मोटिवेट होगा और सर से इंस्पायर भी होगे। तो सर आपसे मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि मैंने क्या क्या किए हैं। जैसे कि मैं जो है सीसी बोतल धो करके बेचता था। कहीं से मुझे तालाब में या कहीं मिट्टी में गड़े हुए घूर, आप जानते हैं घूर है ना, वहाँ से मुझे जो है सीसी बोतल मिलते थे, उसको साफ करके बेच करके पैसा मुझे वो पॉकेट मनी में निकालता था। पत्ते मैंने बेचे हैं, महुआ के पत्ते जो पान के दुकान में मिलते हैं। सब्जी बेचने का मेरा अनुभव तो कई साल, 5-6 साल तक मैंने सब्जी बेचे हैं। ओके सर, आपने बताया कि आप उस वीडियोस में बताया कि आप कालीन भी बीनते थे और सब्जी भी बेचा करते थे, तो इनके भी बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए, कालीन सब्जी तो बेचना मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि उसका कई कारण थे कि मेरे हाथ में पैसे भी रहने लगे, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। मेरे घर में एक छोटा सा बॉक्स होता था। मेरे पिताजी की एक चाय की दुकान थी, तो चाय की दुकान जब बंद हो गई थी तो उस बॉक्स में जब वो पैसा वैसा रखते थे चाय की दुकान में, तो वो बक्सा मेरे घर पे आ गया था। तो वो मैंने अपने नाम से रजिस्टर करा लिया था कि ये बक्सा मेरा है, कोई छुएगा नहीं, इस तरह से। और
मेरे पिताजी उसी बक्से के, लकड़ी का बक्सा था, उसी के ऊपर वो जो है अदरक कूटते थे चाय बनाते समय, तो बहुत गड्ढा हो गया था ऊपर से। ठीक है। तो अब चूंकि वो अपने नाम से मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, जब भी मैं सब्जी बेच के आता था तो उसी में पैसे रखते थे, और ताला वाला लगा के पूरा चाबी हमेशा अपने पास रखता था। तो ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे पास पैसे हैं। ज़्यादा नहीं होते थे, 4 रुपये जो भी चेंज पैसे होते थे वो सारे उसमें होते थे, जो नोट होते थे वो मैं घर पे दे देता था। और आपको ये भी बताऊंगा आपको कि मेरे जो बड़े भैया लोग थे, मझले वाले भैया, वो फिल्म मूवी बहुत देखा करते थे। ठीक है। तो वो जो है हमारा पैसा चुरा लेते थे उसमें से कभी कभी पीछे से छटका निकाल के, और निकाल लेते थे कॉइन्स, और पीछे से भी छटका बंद भी कर देते थे, मुझे पता नहीं होता था। बाद में मुझे पता चल जाता था कि इन्हीं ने मेरा पैसा निकाला है इसमें से। तो तो ये सब कहानियां हैं। तो सब्जी मुझे, मेरा बेचना मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आज भी मुझे आज के डेट में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बिजनेस। और जब मैं बीएससी कर रहा था तो उस समय ये भी सोचता था कि अगर जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे तो सब्जी जरूर बेचेंगे। ऐसा नहीं कि मेरी मजबूरी है, ऐसा है कि क्योंकि मुझे बहुत पसंद था। और ये बहुत प्राउड वाली चीज़ है, क्योंकि आप जो है नेचर के साथ रहते हो, काम करते हो। जो लोग दुनिया पूरा लखपति करोड़पति होते हैं सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए, अब वही चीज़ आप उगा रहे हो, है ना। तो आपके लिए कितनी बड़ी बात है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है आज भी तब भी। आप जो हमेशा नेचर के साथ रहते हो, फ्रेश फ्रेश खाना उगाते हो, फ्रेश खाते हो। तो सर जो हमारा देसी कल्चर है बनारस के साइड का और गाजीपुर के साइड का, उससे आप काफ़ी इंस्पायर हुए हैं या? जी जी, मुझे भोजपुरी से बहुत लगाव बा। भोजपुरी मेरा जो है जिंदगी है आज भी। और भोजपुरी जौन बा, हम आज भी, तो विश्वास न करबा कि आज भी हम भोजपुरी गाना सुनी था। और भोजपुरी फिल्म वाला गाना नहीं, बल्कि जो लोकगीत हैं, लोकगीत बा पुराना वाला, है ना। और विवाह वाले जितना शादी हैं, है ना। और बिरहा मुझे बहुत पसंद है ना। बहुत ही एकदम मतलब मोटिवेशनल भोजपुरी सॉन्ग, विदाई के हैं, शादी के हैं, है ना। ये सब मैं बहुत सुनता हूँ। सर भोजपुरी में आप कौन से सॉन्ग को और किस गायक को ज़्यादा मतलब मानते हैं, जिनका जो आप गाना सुनते हैं? देखिए मैं तो, देखिए बिरहा ज़्यादा सुनता हूँ तो राम कैलाश, बलेश्वर, है ना। और एक ओम प्रकाश हैं, और एक हैदर अली जुगनू, है ना। तो ये दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनके बिरहा को आज भी बहुत सुनता हूँ। राम कैलाश स्पेशली जो हमारे साइड के हैं, इलाहाबाद बनारस के बीच में एक जगह है, शायद हंडिया के, वहाँ के रहने वाले हैं वो। तो ये सब की आवाज़ आज भी मैं इस चीज़ को सुनता हूँ, महसूस करता हूँ। और उस तरह के गाने में, जैसे दिनेश लाल यादव के जो पुराने वाले गाने होते थे जब वो हीरो नहीं बने थे, तो आपने तेल गम कौआ, सर दुलही रहे बीमार निरहुआ सटल है, ये वाला हाँ गाने का? हाँ 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 हाँ। तो ये सब गाने में बहुत, दुल्ही रहे बीमार दुल्हा। जी। थोड़ा तेजी से एक बार गा देते तो काफी अच्छा होता। उसमें यार जब भी मैं गाना सुनता हूँ ना, उसके जो म्यूजिक वगैरह जो है ना, इतने बढ़िया है ना, इतना बढ़िया से वो डांस वांस भी इतना बढ़िया बैठा देते हैं कि वो इतना अच्छा लगने लगता है। और उसमें थोड़ा सा प्ले भी करते हैं ना शुरू करने से पहले, का रे भौजी का हाल चाल बा, है ना। और एक तो उसमें एक और है, का करबू छुनो तिल गम कौआ। हाँ तेल गम कौआ, हाँ। तेल गम कौआ का मुझे म्यूजिक इतना अच्छा लगता है कि जैसे कि आपने जो ढोलक का उसका है, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, और उसमें एक वो ढोलक का एक तान ऐसा होता है जो उसमें बोलते ऐसे करके, है ना। तो वो मतलब जान है उस गाने का, वो म्यूजिक, वो ढोलक का जो जो बजाते समय घस थोड़ा सा दबा करके बजा देते हैं, तो अच्छा लगता है। हाँ, जिसे जिसे हमारे भोजपुरी लैंग्वेज में ता बोलते हैं। ओके सर, जो आप कितने साल से अमेरिका में मतलब रह रहे हैं? मैं 2010 में आया था, और 2020 हो गया, 21 आ गया, तो 10 साल से ज़्यादा हो गए, 11 साल मान लो, मुझे 11 साल हो गए हैं। ओके सर, आपको इंडिया कब आना है? कभी आपने प्लान किया है इंडिया आने का? इंडिया में यार मेरा तो प्लान था इसी साल जनवरी में आने का, कोरोना की वजह से मैं आ नहीं पा रहा हूँ। और मैं जो है अपने मम्मी पापा से जो है सोचता हूँ कि हर साल मिल लूँ, लेकिन इस साल मैं जा नहीं पाया। और मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे आ चुके हैं 1 साल के लिए, 6-6 महीने के लिए 2 बार आए हैं। और
तो बस उन्हीं का मुझे वो लगता है कि मैं बराबर आता जाता रहूं, ताकि उनसे मेरी मुलाकात होती रहे। ओके सर, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके यहाँ बनारस के हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके जो पापा मम्मी हैं वो तो आपके यहाँ चले गए हैं, बट जो आपके जो यहाँ गांव के लोग हैं आपके यहाँ के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? किस किस रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं? एज ए यूट्यूबर और बिजनेस और पढ़ाई है? वो किस? मतलब कुछ करना चाहें। अच्छा, देखिए मेरा ऐसा मानना है ना कि न सिर्फ बनारस बल्कि पूरा भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश और बहुत अच्छा देश है, जिसमें बहुत ढेर सारे अपॉर्चुनिटी हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और साथ में चैलेंज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो दोनों बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और तो अपना देश क्या है कि एक्सपेरिमेंट करने का बहुत अच्छा कंट्री है, जिसमें आप कुछ कोई भी नया चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे देश में ऐसा करना बहुत टफ है, तो वहाँ पे आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटी ट्राई करते रहना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो। पढ़ाई लिखाई तो भाई नंबर 1 है, उस पर तो आपको फोकस करना ही चाहिए, लेकिन पढ़ने के साथ, पढ़ने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करें, कि मतलब आप बीए कर लिया तो बीएससी कर लिया तो आपने तैयारी किया, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल आप लग रहे हैं। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आपको लाइफ में अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको पढ़ने के बाद 2 साल 3 साल ट्राई कीजिए, अगर हुआ हुआ, नहीं हुआ तो आप जो है कुछ और सोचिए। मतलब वही पता है ना, एक्सपेरिमेंट करते रहिए। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी पे बैठ के आपको वेतन लेना हो, और उससे और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, उस चीज़ को आपको ट्राई करते रहना चाहिए। ओके सर, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो अपॉर्चुनिटी है, यानी कि जो मौका है, ये सुनहरा मौका बार बार नहीं आता है हमारे लाइफ में। तो ये तो हमारे लोग, हाँ, ये हमारे गांव में भी कुछ लोग कहते हैं कि मौका जब आपको मिले, जब आपका चांस आए, तो उसे आप अपने पूरा जी जान उसमें लगा दो। अब बहुत से मतलब कि हाँ, सही कह रहे हो आप। कई और जो कुछ होते हैं जो परंपरागत चीज़ें हैं, आप उससे थोड़ा बचिए। कि ऐसा नहीं कि आपको 5,000 10,000 रुपए मिल गए तो आपने जो है छोटी सी गोमती खोल दिया और चाय पान बेचना शुरू कर दिया। तो ये तो बहुत परंपरागत चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों से बचिए। मेरा ऐसा मानना है, आप कोई नया चीज़ ट्राई कीजिए जो किसी ने नहीं किया हो आपके एरिया में, है ना। वो बताए ना, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। फेल हो गए तो फेल हो गए, तो फेल नहीं होता, सीखना होता है। जैसे कि गेम, जो स्पोर्ट होते हैं, जो जैसे क्रिकेट का मैच है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि कोई इसमें एक हारेगा एक जीतेगा, चाहे कोई कितना भी 30 मार का टीम क्यों ना हो, फिर भी एक हारेगा एक जीतेगा। तो एक जीतता है और दूसरा सीखता है, ठीक है, और उसमें कोई हारता नहीं है। ठीक है, तो जिंदगी भी ऐसे चलती है, आप करते हो, या तो उसको सक्सेस मिलती है, या तो आप उस चीज से सीखते हो कि आपने क्या गलती किया है। तो अगर उस चीज को इम्प्रूव करके फिर से आप ट्राई करो, तो आप गारंटी के साथ आप पहले से बेटर करोगे। सर, जो हमारे भोजपुरी लाइन में कहते हैं कि अगर जो 2 गो पहलवान अखाड़ा में लड़बे हाँ करियन, जी। एक जना उसमें से पटकई भी हाँ करियन। हाँ, तो वही सेम हाँ है। हाँ तो वही होता है हाँ सर। तो सर, आपको 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इन मतलब यूएसए में रहते हुए, अमेरिका में रहते जी। हुए। तो सर, आपको इतने साल में ऐसा महसूस हुआ होगा कि दोनों ही कंट्री में, इंडिया और अमेरिका में, आपको कौन सी कंट्री आप सभी को ज़्यादा मोटिवेट की है? डिपेंड करता है कि आप किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। मतलब ऐसे कंट्री, देखो, अमेरिका इमोशनल कंट्री नहीं है, ठीक है, कि आप अमेरिका के प्रति आपके इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, प्यार हो जाए, ऐसा 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 एक कंट्री नहीं है। ठीक है, और जैसे अपने देश में क्या होता है कि जो जैसे कि जो लोग अपने देश से जब लोग बाहर जाते हैं ना, चाहे कोई भी हो, तो उनको अपने देश की बहुत याद आती है। चाहे कोई कितना भी कह दे कि मैं बाहर रहता हूँ, मुझे अमेरिका बहुत पसंद है, मुझे भी अमेरिका बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो अपना देश, अभी अमेरिका में आप टहल रहे रोड पे, कोई इंडिया का दिख जाता है तो ऐसा लगता है कि अपना सगा भाई दिख के आँख से, है ना। और तो आप उस समय सोचते नहीं हो कि कौन जात का है, कौन धर्म का है, भले वो बाद में पता लगा पाकिस्तान का निकल गया, है ना। लेकिन एक बार जो है आपको बड़ा अच्छा फीलिंग आती है। तो जहाँ तक मोटिवेशनल की बात है, तो हमारा जो माइंड है ना, वो इमोशनली अटैच है अपने देश से। मैं पर्सनली मैं अपने देश, अपने गांव को बहुत मिस करता हूँ आज भी। और हाँ गांव सर, का, ये गांव की नेचुरल हवा है, हाँ और जो हमारे प्राकृतिक हाँ है, जो गांव की चीज़ें हैं,
ये काफी जी मोटिवेट जी करती जी हैं हमें। जी वो सब चीज़ें आज भी, जब भी हम कभी भी फ़ोन पे बात करी थे केहू से भी, आज भी हम भोजपुरी में बात करी थे सभी से, चाहे कोई भी हो, है ना। और जब बल्कि जी जैसे रात को हमारे साथ आपने भोजपुरी में बात किया था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अगर जो लोग अदर्स कंट्री में रह रहे हैं तो अपने कल्चर को नहीं हाँ, भूलते हैं, और ये बात मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बात कल्चर का नहीं बा हमरे लिए, और हमारा तो भोजपुरी हमरे लिए यह बड़े अच्छा बा ना कि कभी भी हम कभी स्ट्रेस में हो जाए थे या कभी परेशान रही थे, तो हम जब भी हम भोजपुरी गाना सुनी थे ना, तो हमारा मन एकदम मन चंगा और कठौती में गंगा हो जाता। और हमारे मोबाइल में ऐसे रिकॉर्डिंग में लगा बनाए थे, हम तो के दिखाई थे अपना, हम हमारा भोजपुरी वाला लिस्ट है कि हम का गाना सुनी थे, और बहुत मुझे हम के जो बहुत अच्छा। एक चीज़ और एक चीज़ और बता देता है कि जब भी हम कहीं इंडिया में या कहीं अमेरिका में भी कहीं कोई फ़ोन करी थे, अगर हमें पता चल जाता कि उत्तर प्रदेश या बिहार से बात, तो फिर हम भोजपुरी में बात करी थे। तो पहली बार जैसे कि हमारे संगे पढ़े लिखे वाले आज भी क्यों डायरेक्टर बन गया बा, क्यों प्रोफेसर बन गया बा, क्यों साइंटिस्ट बन गया बा, है ना। तो जब हम उनके फ़ोन करी थे तो उनके हम भोजपुरी में ही बात करी थे। तो पहली बार शुरू में थोड़ा सा हंसा थे लोग, मतलब ऐसे फ्रेंड की तरह हंसा थे। बाद में उन्होंने भोजपुरी में बात शुरू कर देते हैं तो उन्होंने को अच्छा लगे लगा था। और हमारे गांव के जो भी लड़का लड़की बहू है ना, जो भी उनसे बतियाए में, तो जैसे बहू आती है किसी के गांव में किसी के घर में, तो हमसे जब बतियाए ना, हमने भोजपुरी में बतियाया, तो वो भी शॉक में हो जाती है कि अरे अमेरिका से भोजपुरी, है ना। तो वो फिर वो भोजपुरी बात करे लगा था। तो ये है, होता है मेरे साथ बहुत। पर अगर जो लोग इंडिया का है, जो लोग जाके अमेरिका में काम करना चाहता है, यस सर, किसी भी मतलब कोई भी काम वो स्टार्ट करना चाहता हो, एज लाइक कोई सी कंपनी में वो काम करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट। हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। मेरे पास बहुत से ईमेल आते हैं, लेकिन आप अपने चैनल के माध्यम से ये चीज़ क्लियर कीजिए सबको कि जैसे लोग कहते हैं कि मुझे वीज़ा दिलाओ, मुझे वीज़ा दिलाओ, ठीक है। तो ये प्रोसेस बड़ा उल्टा है। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे वीज़ा दिलाओ। वीज़ा तो एक पेपर वर्क है और कुछ नहीं है। आपको पूछना चाहिए मुझे जॉब दिलाओ, है ना। तो पहले जॉब आता है फिर वीज़ा आता है, न कि पहले वीज़ा आता है बाद में जॉब आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा अमेरिका में। तो जहां आपको जॉब ढूंढेंगे, जी जी, वही मैंने बताया ना आपको कि पहले जॉब आता है, वीज़ा बाद में आता है। वीज़ा मतलब होता है कि आपके हवाई जहाज का टिकट, बस आप ऐसे समझिए, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया तब लास्ट में आपको वीज़ा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ बोलिए। तो सर ने जैसे आपको बताया कि आप सभी लोग सबसे पहले जॉब के चक्कर में पड़िए, देन उसके बाद वीजा के चक्कर में पड़िए। नहीं, अगर जो आपको जॉब मिल जाता है तो वीजा तो आपको, जो आदमी आपको नौकरी देने के लिए हाँ बोला है वही आपको लिए पेपर सेपर भेज देगा, वही आपका वीजा है, वही आपको बताएगा कि कैसे आना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपने वीजा ले लिया है तो आप अब कभी भी जा सकते हो। आके करोगे क्या यहाँ पे नौकरी तो ढूंढना पड़ेगा ना आपको, और बिना नौकरी के वीजा भी नहीं मिलता है। बिना, हाँ, आपके पास ऑफर लेटर हाथ में रहता है तभी आप वीजा इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। ओके सर, यहाँ से भी आप लोग सर से कुछ जान सकते हो कि सबसे पहले आप सभी को जॉब लेना है। हाँ। अमेरिका में अगर जो काम करना चाहते हो तो देन उसके बाद आपको वो कंपनी खुद आपको वीजा जो होता है वो आपको देगी, पेपर वर्क। वीजा बोलना ही नहीं है, आप अपने काम पे फोकस कीजिए कि। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि आपको जॉब ढूंढेंगे कि नहीं, मुझे पता नहीं था कि आप पूछोगे कि नहीं, लेकिन मैं सोचा अभी से बता देता हूँ कि आप अमेरिका में अगर आना हो तो आएंगे कैसे। ये $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। जॉब कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। देखिए, अमेरिका में आने के 1000 तरीके हैं। अगर आपको जॉब करने आना है, नौकरी जिसे बोलते हैं, पढ़ना लिखना नहीं है ना, तो जाहिर सी बात है आपको कम से कम डिग्री होनी चाहिए। आपने BA या BSc की डिग्री इस टाइप की जरूर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जिस फील्ड में आप जॉब करते हैं उस जॉब का आपके पास अनुभव होना चाहिए। वो अनुभव 3 साल 4 साल 5 साल का होना चाहिए। 21 साल का भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन अनुभव होना चाहिए। उस अनुभव के आधार पे आप जो है अमेरिका के
जितनी भी कंपनी है जो आपके काम से संबंधित हैं, उनके जो है डायरेक्टर को या आप उनका जो HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, आप उनको ईमेल कीजिए। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल वे में आप उनको ईमेल लिखिए कि मेरा नाम ये है, मैं ये पढ़ाई कर रखा है, मुझे ये चीज़ें आती हैं, और वो आपके कंपनी में भी इसी तरह से सिमिलर काम होते हैं, और मुझे आपका ये वाला काम बड़ा पसंद आया है। मैं जो है आपको सुविधा के लिए मैं अपना बायोडाटा या CV अटैच कर रहा हूँ ईमेल में, प्लीज़ हमें बताएं। बस इतना करना होता है, यही सब लोग करते हैं, और इससे ज़्यादा और इससे कम कोई नहीं करता। यहाँ किसी का माई बाप तो बैठा नहीं है अमेरिका में कि वो आपके लिए सब कुछ कर देगा। ठीक है, और कोई करेगा भी नहीं। जैसे मैं भी यहाँ पे हूँ, अगर आप कहेंगे मेरा CV आप उसको दे दो, तो मैं आपको कभी नहीं करूँगा ऐसा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ का रूल ही ऐसा है। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप जो है अपना CV स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना काम, कॉन्फिडेंस, और फिर आप जो है, और जब भी आप ईमेल करें तो एक को नहीं, पूरे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, पूरा जर्मनी, पूरा यूरोप है ना, चाइना, पाकिस्तान, कहीं भी अगर आपको विदेश जाना है तो आप इस तरह से रेंडमली हर जगह अप्लाई कीजिए। और कहीं न कहीं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कहीं न कहीं जरूर आपका बात बन जाएगी। एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है जितना मैं सामने बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको आना है तो यही एक अच्छा तरीका है, और कुछ नहीं। ओके सर, अब आते हैं आपकी यूट्यूब जर्नी के बारे में जानते हैं थोड़ा। ये तो रही आपकी लाइफ जर्नी में जो आपने USA में या फिर अमेरिका में जाके जो आप काम कर रहे हो। अब आते हैं आपकी यूट्यूब की जर्नी है, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं, और उसमें भी आप ही से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, जो कि एज लाइक यूट्यूबर जो है, जो लोग अमेरिका में जाके ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर जो वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अमेरिका को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके बारे में आपसे पूछूंगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि हमारे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि आप यूट्यूब चैनल कब मतलब स्टार्ट किए थे? ये तो बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिया मेरे लिए, लेकिन मैं यूट्यूब मैंने 2016 में ज्वाइन किया था, और 2016 से लेके 2019 तक मैंने काम किया। ठीक है, वो बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और 2019 में मैं खुद आया यूट्यूब पे, और उसका मेन कारण यही था कि ऐसे ही मजाक में ही आए थे हम, और मेरी वाइफ जो है एक दिन हमको कहा कि चलो अब हम तुम्हारा वीडियो बनाएंगे, तुम अपलोड करना, वगैरह वगैरह इस तरह से। एक्चुअली मेरी वाइफ का प्लान ये था कि ये इसको जब भी बोलो चलो घूमने चलते हैं, तो ज़्यादातर ना बोलता है, थोड़ा इस तरह से मोटिवेट कर देंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा, है ना। इस तरह से थोड़ा मजाक में शुरू हुआ, तो हमने कहा चलो ठीक है शुरू करते हैं। तो उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मोबाइल से सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो मुझे लगा सब कुछ इसके लिए कैमरा चाहिए होता है, तो DSLR कैमरा लिया मेरी वाइफ ने। ठीक है, और फिर हम जो है रिकॉर्डिंग करना शुरू किए। आप विश्वास नहीं करोगे, पहले मैं DSLR हाथ में पकड़ के उल्टा करके मैं वीडियो बनाता था इस तरह से क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मोबाइल से भी होता है ये सब चीज़ें। तो इस तरह से हमने जो है, चूँकि हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो मुझे भी ऐसा लगा कि बच्चों के लिए तो हम तो बाहर जाते हैं घुमाने, तो क्यों ना हम जो है वीडियो बनाना शुरू कर दें। तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई जर्नी, और बस। सर आपसे मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो लोग इंडिया के हैं, जो लोग अमेरिका में जाके ब्लॉग शूट करना चाहते हैं, जैसे आप ब्लॉगिंग करते हैं, ऐसे हाथ में मोबाइल पकड़ लेते हैं और कैमरे के सामने आप जो आके जो एक्सप्लोर करते हैं, आप दिखाते हैं कि ये दुकान है यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे, जैसे आपने एक नई वीडियो मतलब शूट की थी लॉलीपॉप की, लेमन जूस की। जी सर, ऐसे आप नहीं, जो आप ऐसे मतलब दिखाते हैं, अगर जो उस टाइप की अगर जो कोई वीडियो शूट करना चाहता है, मतलब समझिए कि अमेरिका को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यानी कि वहाँ पे जाके जो वहाँ की सारी चीज़ें उनको मतलब उनकी वीडियोस बना के दिखाना चाहता है यूट्यूब पे, तो उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है वहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए? आपका प्रश्न मुझे थोड़ा क्लियर समझ में नहीं आया। तो इसका आप ये पूछ रहे हो कि इंडिया से कोई अमेरिका आकर के शूट करना चाहे? हाँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ कि घूमने के पर्पस से जाएगा वो। मतलब कि डिपेंड करता है कि आप आए किस लिए। सिर्फ अगर आप घूमने आए हैं तो आप उसी तरह से आप वीजा लेके आइए घूमने वाला,
हाँ हाँ, एक बिजनेस वीज़ा होता है जिसको आप एज ए यहाँ पे आकर के टेम्पोरली आप एक्सप्लोर करो, होटल में रुको या किसी दोस्त के घर रुकिए और पूरा अमेरिका आप घूम सकते हैं। या प्लेन है, ट्रेन है, बस है ना। और ज़्यादातर आप जहाँ जाते हो, जैसे कि उत्तरी जो छोर है ना, उत्तरी छोर में कुछ जैसे न्यूयॉर्क फेमस है, वाशिंगटन डीसी, वाइट हाउस, और उधर नीचे जो है फ्लोरिडा है, और ऊपर जो है आपका नियाग्रा फॉल है ना। तो ये सब बहुत हॉट स्पॉट हैं जो ज़्यादातर लोग जाते हैं। और पश्चिम में तो आप जानते हैं कि उधर कैलिफोर्निया है, तो फिल्म सिटी है उधर, है ना। तो जो लोग कोई आता है ईस्ट में आता है तो ईस्ट के तरह ही घूम के चला जाता है बहुत, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसको अगर पूरा अमेरिका घूमना है। तो कभी कभी हमारे दोस्त लोग भी जो अमेरिका में रहते हैं वेस्ट में, वो ईस्ट में आते हैं, तो वो 6-7 दिन का टाइम लेके आते हैं, पूरा घूम के फिर वापस जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको ब्लॉगिंग इस तरह से वीडियो भी बनाना है तो आप वीडियो भी शूट कर सकते हैं। बताया ना अभी आपको, ईस्ट में क्या है कि जो नॉर्थ पॉइंट है उसमें नियाग्रा फॉल है। नियाग्रा फॉल क्या है, वहाँ की कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर है, और वहाँ एक नदी आती है जो कनाडा की तरफ से आती है, वो अमेरिका में गिरती है, ठीक है। तो इधर से अमेरिका वाले देखते हैं, उधर से कनाडा वाले एक साथ में बैठ के देख सकते हैं। तो वो बहुत मनोरम दृश्य होता है वहाँ का। हाँ, और रात में वहाँ कलर लाइट। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी जो यूट्यूब की मंथली इनकम है वो कितनी हो जाती है? बताने के बजाय मैं आपको दिखाई देता हूँ। जब देखिए इसमें $472 लिखा हुआ है, ये जो है पूरे 1 महीने का है ये। तो इसी के, आप तो जानते हैं यूट्यूब में हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो लगभग इसी के आसपास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जी, जो आप अर्निंग करते हैं, मान लीजिए कि यूट्यूब जो है एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, जी, ठीक है। तो जो आपके मतलब पैसे जी। बनते हैं, वो जो पैसे हैं आप इंडियन अकाउंट में लेते हो, यानी कि जो इंडिया का बैंक अकाउंट हो उसमें आता है, या फिर जो यूएसए में आप रहते हैं तो वहाँ पे भी आपका अकाउंट होगा, वहाँ पे भी आपका अकाउंट होगा? तो हाँ, एक्चुअली दरअसल में ये जो, जी, दरअसल में ये जो चैनल है मेरा, ये मेरे वाइफ के नाम से है, तो उसी के अकाउंट में, क्योंकि हम अमेरिका का बैंक है, बैंक मेनली बैंक में आता है, तो बैंक हमारा अमेरिका का है, तो अमेरिका के ही बैंक में ही आता है। ओके सर। तो क्या आप जानना चाहोगे कि महीने मुझे हाँ कितना सर, ये मिलता है? थोड़ा मतलब ये भी हम सभी लोग जानना एक्साइटेड हैं इसके लिए। हाँ, बताने के बजाय मैं आपको दिखाई देता हूँ। जब देखिए इसमें $472 लिखा हुआ है, ये जो है पूरे 1 महीने का है ये। तो इसी के, आप तो जानते हैं यूट्यूब में हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो लगभग इसी के आसपास रहता है। तो नियर अबाउट अगर जो इंडियन करेंसी में बात करें तो नियर अबाउट 30-32 हज़ार के आसपास ये पैसा बन रहा है, यानी कि इंडियन रुपीस में जो इनका मतलब अर्निंग है, इंडियन रुपीस में 30 से 32 हज़ार के आसपास ये हो जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं सर कि सर ने मेरे ऊपर, तो सर जो है इनके चैनल पे 4,32,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। सर ने हमारे चैनल के यहाँ पर मतलब हमारे चैनल पे आके इन्होंने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, अपनी लाइफ जर्नी को बताया, और अमेरिका के टूरिस्ट प्लेस के भी बारे में बताया, इतनी सारी नॉलेज आप सभी के साथ शेयर की, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फाइनली सर से एक बार मैं पूछना चाहूँगा, सर आपको कभी ऐसा, मतलब जब मैंने आपको मेल किया तो ऐसा आपको कभी नहीं लगा कि हाँ ये जो चैनल है ये काफ़ी मतलब छोटा चैनल है, अगर जो मैं इस पे इंटरव्यू दूंगा तो बहुत कम ही लोग देख सकते हैं, ठीक है? हाँ, दरअसल में यार देखो, मैं आपको दिल से बताऊं, सब्सक्राइबर मायने नहीं रखते हैं, और काम करेंगे तो धीरे धीरे हो ही जाता है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर होते हैं वही आपके भगवान होते हैं एक किसी भी चैनल के लिए, ठीक है। वो भगवान होते हैं, जैसे कि है ना कि दुकानदार का ग्राहक भगवान होता है, उसी प्रकार से यूट्यूब का हर सब्सक्राइबर, हर व्यूवर भी भगवान होता है। तो धीरे धीरे सारे भगवान आपसे जुड़ भी जाएंगे। और पर्सनली मैं यूट्यूब पे इंटरव्यू वीडियो बहुत देखता हूँ, और न सिर्फ इंटरव्यू बल्कि जो कभी कभी खुद से अपने बारे में बताते हैं कि मैं कैसे जुड़ा, कैसे जुड़ी, है ना, यूट्यूब से, तो वो मैं वीडियो बहुत देखता हूँ। तो इसलिए मुझे आपका ये चैनल मुझे अच्छा लगा।
अभी तो चलो तीसरा वीडियो होगा शायद मेरा लेकिन कोई बात नहीं है, वो एक समय ऐसा आएगा कि आपको जो है हाँ सर, काफ़ी ये तो लोग है। संपर्क मैंने करेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। लोगों के साथ ट्राई किया हूँ, बहुत सारे लोगों के मेल भी किया हूँ जिनकी मैं वीडियोस देखता हूँ, खुद मैं उनको पर्सनली देखता हूँ, उनके उन पर कमेंट करता हूँ, उनको मैं जी मतलब कई बार मेल करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनका भी मैं एक बार इंटरव्यू लूँ, उनको भी एक बार अपने चैनल पे बुलाऊँ। और बहुत सारे लोगों को तो जी नहीं, बट अब तक ये तीसरी वीडियो है। ये सर की तीसरी वीडियो से मैंने ऑलरेडी 2 यूट्यूबर की जी वीडियोस जी उनकी लाइव जर्नी को आप सभी को बता चुका हूँ, और आने वाले टाइम में आप सबको बताता भी रहूँगा। और जो हमारे जी खास तौर से जो हमारे रूरल जी एरिया से यूट्यूबर हैं, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो हमारे शहर देहात जी गांव से जो बिलोंग करते हैं, उनकी जो लाइफ जर्नी है, उन्होंने कैसे अपने चैनल पे अच्छी खासी जी ग्रोथ गेन की है, उसके बारे में आप सबको हमेशा इस सक्सेस स्टोरी चैनल पे मैं बताता जी रहूँगा। ये मेरी आपसे प्रॉमिस है। और सर ने भी हमारे ही जी साइड के हैं, और जी बनारस के हैं, तो हमारे यहाँ से काफ़ी दूरी पे नहीं, बहुत कम ही दूरी पे है। और सर का मैंने इंटरव्यू लिया। और सर आप बताइए कि जी आपको हमारे चैनल पे आके मतलब कैसा लग रहा है? इसका उत्तर देने से पहले मैं बता दूं, मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका लाइव एट होम, पता नहीं हाँ आपने हाँ सर, देखा है मैंने कि उस नहीं। पे देखा है, उस चैनल पे भी मैंने देखा है, और सर ने उस चैनल पे भी जाके लाइव एट होम पे भी काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। वहाँ पे आप सभी को बताया था जी कोरोना के बारे में, कोरोना जो आप सभी का इस समय वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, उसके भी बारे में सर ने बहुत अच्छी खासी मतलब जानकारी दी है। आप लोग घर पे एक एल्कोहल कैसे बना सकते हो, इसके भी बारे में सर ने बताया था। उस जी वीडियो को मैंने देखा था, और मैं उसके ऊपर जी एक्सपेरिमेंट करने वाला था, बट कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ। जी बट मैं जब भी खा लूँगा जी तो उस पे मैं ज़रूर एक जी बार उस पे फोकस करूँगा। और सर मैंने उस वीडियोस को देखा था, जी और मैंने उसको पूरा अच्छी तरह से देखा है और समझा भी है। और सर जो बता रहे थे जी उसके आगे, सर उसके बाद बताइए लाइव एट होम। हाँ, तो जैसे कि मैं तो देखो पर्सनली बहुत खुश हूँ आपसे बात करके। और मेरे पास ऐसा नहीं कि ईमेल नहीं आते थे, पहले बहुत आते थे। लेकिन जब भी मैं किसी का कोई भेजता है तो मैं चैनल देखता हूँ, तो उसमें क्या है कि कभी वो जो है शॉपिंग कर रहे हैं वो भी वीडियो है, तो कभी वो रैंडम है, तो कभी जो है भोजपुरी गाने ही भरे हैं उसमें ढेर सारे। तो इसलिए मैं थोड़ा वैसे जगह मैं खुद अवॉइड करता हूँ। और आपका चैनल मुझे अच्छा इसलिए लगा कि मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपने वाइफ से भी बताया था मेरा इंटरव्यू होने वाला है, मैं थोड़ा स्टाइल मार रहा था उसके आगे ऐसा करके, है ना। तो भगवान करे आपका चैनल बहुत जल्दी आगे बढ़े, और थोड़ा सब्र रखिएगा। हाँ लेकिन हाँ, ये तो है देर सर। है अंधेर नहीं है, सब एक दिन समय आ जाएगा। सर मैं बता दूं, सब्र संतोषम परम सुखम, एक हमारे यहाँ संस्कृत में एक हाँ चलता है, संतोषम परम सुखम। हाँ अगर जो हाँ आप सभी लोग हाँ, संतोष संतोष करोगे, यानी कि वेट करो किसी चीज का, तभी उसका आप सभी लोग को उसका फल मिलेगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को मेल भी किया था सर, और कुछ लोगों का मेल का जो रिस्पांस मिला था और कुछ लोगों का नहीं मिला था। तो सर आपने इतने दिनों के बाद मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो ये आप हमारे संतोष का फल है कि आज आप हमारे चैनल पे आए हुए हैं, और मैं आपके सामने, आप सभी व्यूअर्स के सामने इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सर हमारे एक चैनल्स पे आए, अपना इंटरव्यू दिए। और सर लास्ट में एक ही क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जी आपको जो हमारे इंडियंस के लोग हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपकी फैमिली है, और जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी ओर से? मैं तो देखो, जैसे कि मैंने बताया ना कि अपना देश जो है अपॉर्चुनिटी बहुत है, साथ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। चैलेंजेस में आप जैसे मान लो कि पैसा नहीं है किसी के पास, और रीति रिवाज और कास्टवाद और धर्मवाद, है ना, ये सब चीज़ें बहुत कुछ हैं इसके साथ साथ, है ना। तो आपको बड़ा फोकस रहना है अपने काम में कि आपको करना क्या है लाइफ में। ठीक है, बाकी जूनियर जिसको जो करना है वो तो कर ही रही, वो उनका काम है, उनको करने दीजिए। आपको क्या करना है, आप अपने बारे में सोचिए, अपने करियर के बारे में सोचिए, अपने फैमिली के बारे में सोचिए, है ना। क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे जिम्मेदारी आपकी बढ़ती जाती है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति। आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, आपके मम्मी पापा हैं, है ना। और जैसा कि मैंने बताया ना कि एक फिल्म है बावर्ची, जो कि मुझे बहुत बावर्ची प्रभावित मूवी। किया वो मूवी, है ना। उसमें एक डायलॉग है कि अपने लिए तो सब करते हैं, इंसान तो वही है जो दूसरे के लिए सोचता है। तो मैं कह रहा, मेरे कहने का मतलब है कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि अपना पेट भरिए, अपने बच्चों का, अपने बीवी का, अपने परिवार का, मम्मी पापा का करिए, प्लस साथ में अब कुछ एडिशनल समाज के प्रति आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में जरूर सोचिए और कीजिए।
क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत 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 मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मेहनत कीजिए और आप वहाँ तक पहुँचिए, क्योंकि अगर आप कोई आदमी दूसरों को मदद तभी करता है जब अपना पेट भरा रहता है। तो जाहिर सी बात है कि आपका पेट भरा है तभी आप दूसरे की मदद कर रहे होते, अच्छी बात है। इसी तरह से हर इंसान सोचने लगे, करने लगे, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम चलो मान लो कि आप हेल्प नहीं करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दिल और दिमाग से आप किसी के प्रति बुरा तो नहीं सोच रहे हो ना, तो ये भी एक अच्छी बात है। सर एज लाइक यूट्यूबर, आप जो भी यूट्यूब पे अपना चैनल्स बनाना चाहते हैं, 2021 से लोगों के लिए नया साल है, जबकि 2020 था काफ़ी मतलब क्या बोलते खुशहाल नहीं था। लोगों ने बहुत सारे जी आइडियाज बनाए थे कि ये हमें काम करना है, तो उन्होंने कर नहीं पाया। तो जी जो लोग यूट्यूब पे 2021 में आना चाहते हैं उनके लिए क्या आप बोलोगे? उन्हें अपना एक नया चैनल स्टार्ट करना चाहिए या फिर? देखो, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है। देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और भी तमाम कई चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ, सोशल मीडिया। मेरा जो अनुभव है, सिर्फ एक्सपर्ट जो भी मेरा एक्सपर्टीज कह लीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को जानता हूँ, बाकी सबको नहीं जानता हूँ। ठीक है, यूट्यूब इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि आप जो है, जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कीजिए, जो भी नौकरी करना हो कीजिए, लेकिन जो आपके परिवार में जो बंदा आपको लगता है कि जैसे आपके हाउस वाइफ हैं, या फिर मम्मी पापा हैं, अब रिटायर हो गए हैं, या फिर बूढ़े हैं हो गए हैं, या फिर घर पे कुछ नहीं करते हैं, किसानी करते हैं, किसान करने के बावजूद भी उनके पास टाइम कुछ न कुछ जरूर होता होगा, सिर्फ उनको एक कैमरे की व्यवस्था करा दीजिए, और समहाउ वो उनके पास जितना सहूर है, जैसे मैं बोलता हूँ अपने गांव में, जितना आपके पास सहूर है उतना आप कीजिए, है ना। और जुड़िए यूट्यूब से और अपना वीडियो बनाइए, एक थीम बनाइए, बहुत बड़ी चीज़ है ये। टेक्निकल चैनल देखिए, आपको सारा ज्ञान वहाँ से मिलता है, मैंने भी वहीं से लिया है सब कुछ। तो आप जुड़िए, और बहुत बढ़िया है, बहुत, इसमें कोई कंपटीशन नहीं हुए। ये बहुत बड़ा समुंदर है, अगर एक मछली आएगी या दूसरी मछली भी आ जाएगी तो समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। कि कोई आपने एक इंटरव्यू चैनल जो स्टॉक बना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो चैनल है सक्सेस स्टोरी है वो सक्सेस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आए हैं, वो ग्रो करेंगे, आप आओगे, आप भी ग्रो होगा। तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है, कभी भी आओ, खुल के आओ, और खूब बढ़िया से प्लान करके आओ, और अच्छे से आओ। मैं तो सबको यही सलाह दूंगा कि आप जुड़िए, आपके पास जो भी दिमाग है, जितना भी जैसे भी है, जितना सहूर है, उसी को लेके आइए नेचुरल फॉर्म में, आपको जरूर जो है कामयाबी मिलेगी। ओके सर, तो आपको लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये मेरा शायद पहला यूट्यूब इंटरव्यू वीडियो है। ठीक है, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। सर आप मतलब जब भी आप इंडिया होगी तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा अपने व्यूअर्स को। बहुत सारे लोग इंडिया के हैं जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं भी उसमें से एक हूँ। और जब भी आप आइएगा बनारस, एक बार ज़रूर बताइएगा। देखता हूँ, मैं तो सोच रहा छुप के जाऊँगा, छुप के चला आऊँगा। बाय बाय। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, ये थे हमारे अमेरिका से रमेश सर, जो कि अमेरिका में रहते हैं और इंडिया के ही हैं। और वहाँ पे जाके उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, जिसकी मदद से उन्होंने अपने जो भी इंडिया के जो भी वहाँ के जो भी सारी चीज़ें हैं अमेरिका की, उसको आप सभी के सामने दिखाते रहते हैं। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। उनकी जो लाइफ जर्नी है उस पर भी उन्होंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसको भी आप सब लोग देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आई होप आज की जो इंस्पिरेशनल स्टोरी थी हमारे चैनल पे, सक्सेस स्टोरी पे, ये आई होप आप सभी को पसंद हो गई। वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई सक्सेस स्टोरी को लेके आऊँ तो आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, मोटिवेशन होती रहिए, मोटिवेट होते रहिए, इंस्पायर होते रहिए, और अपने लाइफ में कुछ ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते रहिए। जो भी आप सभी की जो इच्छा है, जो आपके गोल्स है, उसे अचीव करते रहिए और लाइफ में सक्सेस गेन करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।